बुलेटिन का आगाज करेंगे। साइफर केस में जेल ट्रायल का 29 अगस्त का नोटिफिकेशन कलअदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की जेल ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने फैसले में कहा है कि 29 अगस्त से आज तक का जेल ट्रायल कलअदम करार दिया जाता है। गैर मामूली हालात में ट्रायल जेल में किया जा सकता है। कानून के मुताबिक ट्रायल जेल या ओपन कोर्ट में हो सकता है। अदालत ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की जज तैनाती दुरुस्त करार दे दी है। साइफर केस में जेल ट्रायल का 29 अगस्त का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया गया है। इसी पर बात करते हैं। माहिर कानून जहांगीर जदून साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जहांगीर साहब आपके वक्त का। सर, यानी जो 29 अगस्त से अब तक जितनी भी हेयरिंग्स हुई हैं वो सब ज़ाया हो जाएंगी, उनका कोई फ़ायदा या मकसद नहीं होगा। दूसरा ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि इसको अगर आम आदमी के लिए एक्सप्लेन करना हो इस फैसले को, तो ज़रा आप माहिर कानून है चूँकि, तो एक्सप्लेन करना चाहेंगे प्लीज़। ये देखिए, ये जो फेडरल गवर्नमेंट जिस तरह जब एक कोर्ट जो है ट्रायल कोर्ट जब लिखती है तो शुरू में तो होता है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट का अख्तियार होता है किसी अदालत को शिफ्ट कर दे। जो वजूहत देता है ट्रायल जज के जी ये वजूहत है, इस एक्यूज का ट्रायल जो है वो ओपन कोर्ट में इस जगह नहीं हो सकता, इस अदालत को मैं वहाँ पे शिफ्ट करना चाहता हूँ, या ऐसी वजूहत है जिनमें जेल ट्रायल करना चाहता हूँ। तो उसमें वो रीजनिंग है कि फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट से इजाजत लेनी पड़ती है। अब जो इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी है इसमें जो एप्लीकेबल अथॉरिटी है वो फेडरल गवर्नमेंट है। तो उन्होंने इसका ट्रायल शुरू कर दिया और फेडरल गवर्नमेंट से मंजूरी नहीं ली। तो बाद में उनको पता चला कि तो बड़ा जरूरी था कि फेडरल गवर्नमेंट से मंजूरी लेते, और फेडरल गवर्नमेंट का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी हुई है कि प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट, तो उससे जब अप्रूवल होगी तो तब जाके वो ट्रायल जो है वैलिडेट होगा कि आप जेल में कर सकते हैं। तो अब इन्होंने ये अप्रूवल जो है वो नवंबर में ली है, ट्रायल जो है इन्होंने 29 जो है अपना अगस्त में शुरू कर दिया है। इसमें फिर हाईकोर्ट ने कहा जी ये जो आपने मंजूरी नवंबर में ली है ये रेट्रोस्पेक्टिवली यानी कि बैक डेट से ये अप्लाई नहीं होगी, इससे आगे जो है आप ट्रायल कर सकते हैं। लिहाजा जो पीछे वाली कार्रवाई है, आप डिटेल आर्डर आएगा तो उसमें पता चलेगा। उन्होंने मेरे ख्याल में कलअदम करार दे दी होगी, तो अब जो है वो सही तरीके से ये इनका जेल ट्रायल शुरू हो जाएगा। यानी जहांगीर साहब, जो इजाजत ली गई है फेडरल गवर्नमेंट से उस तारीख के बाद से जितनी भी हेयरिंग्स हो रही हैं, ट्रायल हो रहा है, वो वैलिड होगा? नहीं, वो तो अब इसलिए वैलिड नहीं होगा कि अब दोबारा चार्ज फ्रेम होगा ना, तो वो भी तो फिर वो तो मैं हमें 1-2 हियरिंग हुई है, बल्कि उन्होंने स्टे कर दिया था पिछले हफ्ता 10 दिनों से, तो ट्रायल स्टे है। जब से उन्होंने स्टे दिया है तो भी मेरे 10 दिन गुजरे, आज 21 तारीख थी, तो वो तो अभी 9 दिन गुजरे, तो 9 दिन में इस ट्रायल स्टे था। तो पीछे वाला जो ट्रायल हुआ है वो मेरे ख्याल में जब डिटेल फैसला आ जाएगा 1-2 दिन में, तो उससे पता चलेगा कि वो अगर कलअदम करार देते हैं वाइड फिनिश हो तो फिर उनको चार्ज दोबारा फ्रेम करेंगे चार्जेस, और फिर उनको कापियां भी दी जाएंगी उनके खिलाफ जो पोजीशन है, तो उसमें फिर ट्रायल जो है दोबारा शुरू होगा। ठीक है, देखिए ना, जो जी आप बात कंप्लीट कर लीजिए। ट्रायल कोर्ट के पास पावर होती है कि वो अगर कोई चीज जो है वो पब्लिक से खुफिया रखना चाहे तो वो कह सकती है कि अदालत से आप बाहर चले गए, वकला और उनकी जो है पार्टीज है वो मौजूद रहे, तो ये अदालत के पास इख्तियार होता है। लेकिन आर्टिकल 10A के बाद आपको पता है कि फेयर ट्रायल होना चाहिए, चाहे वो जेल में हो या बाहर हो। लेकिन अभी आप देखें, मेरे ख्याल में फेडरल गवर्नमेंट से थोड़ा सा जल्दबाजी में एक लैप्सेस हो चुके हैं प्रोसीजरल, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि जेल में ट्रायल नहीं हो सकता, लेकिन जो अब टाइम जो आगे पीछे जो पहले वाला है मेरे ख्याल में वो सस्टेन नहीं करेगा, और अभी जो नया ट्रायल शुरू होगा जेल में तो वो फिर एज पर लॉ और एज पर द कोर्ट जजमेंट होगा। सही है, ठीक है। हाफिज एहसान साहब माहिर कानून भी हमारे साथ मौजूद हैं। तौहीन इलेक्शन कमीशन और तौहीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर केसेस समाअत के लिए मुकर्रर। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तौहीन इलेक्शन केस की समाअत 23 नवंबर को होगी। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ फर्द जुर्म की कार्रवाई अमल में लाए जाने का इम्कान है। असद उमर फवाद चौधरी के खिलाफ भी तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत 23 नवंबर को होगी। तो समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है केसेस को तौहीन इलेक्शन कमीशन और तौहीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जबकि 23 नवंबर तारीख बताई जा रही है जब ये समाअत होनी है। और इसके अलावा चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ भी फर्द जुर्म की कार्रवाई अमल में लाए जाने का इम्कान है। असद उमर और फवाद चौधरी को ज़ाती हैसियत में तलब किया गया है, जबकि चेयरमैन पीटीआई को गुज़श्ता समाअत पर भी पेश नहीं किया गया था। असद उमर फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत 23 नवंबर को होगी। चेयरमैन पीटीआई को गुज़श्ता समाअत पर पेश नहीं किया गया था, लेकिन उनके खिलाफ भी फर्द जुर्म की कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है, ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। 23 नवंबर को यानी 2 दिन बाद ये समाअत होनी है। तौहीन इलेक्शन कमीशन और तौहीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर केसेस की तमाम जो रहनुमा जिनके नाम लिए जा रहे हैं, इन्होंने मुतअद्दिद मौक़े पर
توہین کی، اور اسی پر مزید معلومات لیں گے ہمارے نمائندے عثمان خان سے۔ عثمان، آگاہ کیجیے۔ جی بالکل، توہین الیکشن کمیشن اور توہین چیف الیکشن کمشنر کیسز جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر کر دیے گئے ہیں۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف اور سابق وزیر اعظم کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کی سماعت 23 نومبر کو ہوگی۔ چیئرمین تحریک انصاف کے خلاف فرد جرم کی کارروائی عمل میں لائی جائے گی، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے جو سابق رہنما ہے اسد عمر اور فواد چودھری کے خلاف بھی توہین الیکشن کی سماعت 23 نومبر کو ہوگی۔ اسد عمر اور فواد چودھری کو ذاتی حیثیت میں الیکشن کمیشن نے طلب کر دیا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو گزشتہ سماعت پر بھی پیش نہیں کیا گیا تھا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو سیکورٹی خدشات کی بات ڈالا جس سے الیکشن کمیشن نہیں لایا گیا تھا۔ گزشتہ سماعت پر سیکرٹری داخلہ آفتاب اکبر درانی نے چیئرمین پی ٹی آئی کی عدم پیشی کے حوالے سے تحریری رپورٹ کی الیکشن کمیشن حکام کو جمع کروائی تھی۔ فواد چودھری بھی گرفتار ہوئی کے باعث گزشتہ سماعت پر پیش نہیں ہوئے تھے۔ اسد عمر نے گزشتہ سماعت پر التوا کی درخواست کی تھی۔ بہت شکریہ آپ کا عثمان۔ عوام مجھے موقع دیں، پاکستان اور خیبر پختونخوا کی قسمت بدل دوں گا۔ مہنگائی کا اصل چہرہ دیکھ لیا، شیر تو بلی نکلا۔ بلاول بھٹو کا اپر دیر میں جلسے سے خطاب، کہا 2 اور 3 بار وزیر اعظم بننے والوں کو گھر بٹھانا ہے۔ لاہور کے سیاستدان کا مسئلہ ہے کہ نہ کھیلوں گا نہ کھیلنے دوں گا۔ معلوم نہیں بزرگ سیاستدان کے ارادے کیا ہیں۔ پی ٹی آئی اور نون لیگ کا مقصد ایک ہی ہے، اقتدار میں آ کر حساب لینا۔ خان صاحب جیل میں ہیں، نظر نہیں آ رہا کہ انہیں موقع ملے گا۔ آپ مجھے ایک موقع دیں گے اور میں آپ کو دکھاؤں گا اس طریقے سے انشاءاللہ تعالی ہم دیر کی قسمت بدل دیں گے، ہم پختونخوا کا قسمت بدل دیں گے، ہم پاکستان کا قسمت بدل دیں گے۔ مہنگائی لیگ کا بھی اصل چہرہ دیکھ لیا ہے، وہ شیر تو بلی نکل لیا ہے، اس لیے وہ تو الیکشنز نہیں جیتیں گے، نہ ہی ان کو 2 دہائی اکثریت ملیں گے۔ لاہور کی سیاستدان ہے، ان کا سیاست کوئی ایسا ہے کہ یا میں کھیلوں گا یا میں کسی کو نہیں کھیلنے دوں گا۔ ہمارے پرانے سیاستدانوں کے پرانے سیاست کا مسئلہ ہے، وہ سیاسی مخالفت نہیں، وہ ذاتی دشمنی پہ اتر آئے ہیں۔ دوسروں جماعتوں کا ارادہ ہی نہیں ہے آپ کا خدمت کرنا۔ ہر کسی کا مقصد یہ ہے کہ وہ حکومت میں آئیں گے اور اپنا حساب لیں گے۔ پی ٹی آئی کا مقصد اور پی ایم ایل این کا مقصد ایک ہی ہے۔ نون لیگ کا مقصد یہ ہے کہ وہ حکومت میں آئیں گے، وہ اپنا ذاتی حساب لیں گے۔ ہمارے جو دوسری جماعتیں ہیں ان کا ارادہ ہے کہ یہ 18ویں ترمیم کو ختم کریں، الیکشن جیتیں گے، اور جیت کے جو ہے ہم صحیح معنوں میں جو 18ویں ترمیم ہے، جو این ایف سی ایوارڈ ہے، اس پہ عمل درآمد کریں گے۔ تمام جو اسلام آباد میں وزارتیں ہیں جو کہ 18ویں ترمیم کے تحت نہیں ہونے چاہیے، ان کو بند کر دیں گے۔ اب پیپلز پارٹی کو جتوائے، بڑی اکثریت سے جتوائے، تو میں نہ صرف یہاں ایک 500 بیڈ کا ہاسپٹل اور وہ بھی 6 مہینے کے اندر ہی اندر بناؤں گا۔ خان صاحب بھی جیل میں آج کل، پر سیاسی سوچ اس کا یہی ہے کہ اگر اس کو کسی نہ کسی طریقے سے ویسے نظر نہیں آ رہا ہے کہ اس کو موقع ملے گا۔ میاں صاحب کہتا ہے کہ یہ جو بڑے لوگ ہیں وہ آ کے انویسٹ کر رہے ہیں، بڑے احسان کر رہے ہیں، تو ان سے سوال نہ پوچھیں۔ آپ کم از کم آپ کا تنخواہ کیا ہے؟ کیا وہ لیونگ ویج ہے یا نہیں؟ یہ محنت کا صلہ ہے یا نہیں؟ اگر محنت کا صلہ نہیں دے رہے ہو تو آپ کا کاروبار کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ گجرانوالہ کی تاریخ میں پہلی بار پنجاب کابینہ کا اجلاس۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن نقوی کا گجرانوالہ کے لیے 4 منصوبوں کا اعلان۔ گجرانوالہ میں سبزی منڈی اور گوالہ کالونی بنائی جائے گی۔ مزید بات کرتے ہیں، ہمارے نمائندے رانا زاہد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رانا زاہد، آگاہ کیجیے۔ ہاں جی بالکل، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب میں تاریخ میں پہلی بار گجرانوالہ میں پنجاب کابینہ کا اجلاس ہے وہ طلب کیا تھا، جو کہ آج ان کی زیر صدارت ہے وہ کمشنر آفس گجرانوالہ میں منعقد ہوا، جس کی صدارت نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے کی۔ اور اجلاس میں جو ہے جو نگران جو صوبائی وزراء ہیں وہ بڑی تعداد وہاں پر شریک تھے۔ اس کے ساتھ یہاں پر گجرانوالہ میں 4 نئے منصوبے جو ہیں ان کی جانب سے جو ہے وہ اعلان کیا گیا، جس میں گجرانوالہ گوالہ منڈی، اس کے ساتھ ساتھ سبزی منڈی، اور اس کے ساتھ ساتھ گجرانوالہ شہر کے 2
जो कब्रिस्तान है उनको मॉडल बनाने का भी मंजूरी जो दी गई है। तो इजलास से कबल जो है वो निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब ने तफसीली जो दौरा है वो मोटरवे लिंक का किया और गुजरांवाला की तरीक की टेस्ट जो है गुजरांवाला यूनिवर्सिटी उसकी संग बुनियाद भी रखा है, जबकि गुजरांवाला की तरीक में निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब की कागजों के साथ 6 माह के अंदर गुजरांवाला स्टेट ऑफ दी आर्ट जो चिल्ड्रन अस्पताल है उसका भी बाकायदा तौर पर इफ्तिताह निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब ने और काबीना ने किया, जबकि निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब और जो काबीना थी वो कोस्टर में सवार होकर चिल्ड्रन अस्पताल में पहुंचे, जिसके बाद उनकी जानब से जो है वो मेडिकल कॉलेज का रुख किया गया, जहाँ पर बर्न यूनिट का बाकायदा तौर पर जो है वो इफ्तिताह किया गया। निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब के निगरान सबाई जो वज़रा थे वो भी मौजूद थे, सेक्रेटरी पंजाब मौजूद थे, उसके साथ साथ पंजाब भी मौजूद थे। ठीक है जाहिद, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी ने गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज में बर्न यूनिट का इफ्तिताह कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि गुजरांवाला में 31 जनवरी से पहले बर्न यूनिट बना दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब ने गुजरांवाला में 2 मॉडल कब्रिस्तान बनाने का भी ऐलान किया। गुजरांवाला में सब्जी मंडी और गवाला कॉलोनी बनाई जाएगी। 1 जनवरी से पहले 100 बिस्तरों का चिल्ड्रन अस्पताल बनाया जाएगा। प्राइवेट सेक्टर के ताबन से ट्रांसपोर्ट के शोबे में बेहतरी लाएंगे। सूबे भर में अशिया की कीमतों में कमी लाएंगे। बर्न यूनिट इंशाल्लाह ताला और चिल्ड्रन हॉस्पिटल कंप्लीट 200 बेड का 31 जनवरी से पहले कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कैबिनेट की मीटिंग में ग्रेवयार्ड्स का गुजरांवाला में काफ़ी सीरियस इशू है, तो ग्रेवयार्ड इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि 2 हम बनाने की कोशिश करेंगे। गवाला कॉलोनी का एक बड़ा इशू है जो सब ने कहा कि हम हर एक ने ट्राई की है, जब भी जाहिद साहब खुद रहे हुए कमिश्नर और सारे लोगों ने, तो उसकी भी कोशिश करेंगे कि हम कंप्लीट कर लें। उसके बाद एक फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट की कैबिनेट से हमने अप्रूवल दी है कि वो कर लें। बहुत डिमांड है लोगों की कि मगर क्लासरूम्स नहीं है, तो हम 24 क्लासरूम्स वहाँ पे फौरी तौर पे नए बना के देंगे, ताकि वहाँ पे स्टूडेंट 1000 स्टूडेंट हम और 300 स्टूडेंट के लिए एक बिल्डिंग बन रही है और बाकी ये बिल्डिंग बनेगी, तो तकरीबन 1000 स्टूडेंट वहाँ पे बढ़ जाएगा, जो मेरे ख्याल में 6000 से 7000 हो गया, तो शहर के लिए फिर एक बड़ा रिलीफ है। उसके बाद चिल्ड्रन हॉस्पिटल जो गुजरांवाला के लिए एक अलहदा बच्चों का हॉस्पिटल हमने किसी बिल्डिंग नई बनाए बगैर उसको बनाया है। जो वहाँ पे बिल्डिंग में लोग थे उनको हमने किसी और जगह शिफ्ट किया है, और ये इंशाल्लाह ताला 31 जनवरी से पहले 200 बेड का चिल्ड्रन हॉस्पिटल ऑपरेशनल होगा। आज 100 बेड का हम ऑपरेशनल करके आए हैं, 100 बेड और हैं, उसको भी तकरीबन 1.5 से 2 माह चाहिए, तो वो भी 200 बेड का चिल्ड्रन हॉस्पिटल हो जाएगा। इस कॉन्फ्रेंस से पहले अभी कमिश्नर साहब यहाँ साथ मौजूद हैं, मैंने इनको यही एग्जैक्टली फीडबैक दिया है कि हमारी शटल सर्विस सही नहीं है, इसको हॉस्पिटल ऑपरेट करें, इसको 24 घंटे करें। हॉस्पिटल वो तकरीबन काफ़ी हद तक बंद हो जाएगा, उसकी वजह वो रीवैम्प होने जा रहा है। इस टाइम होली फैमिली हॉस्पिटल पिंडी पूरा बंद है, इस टाइम PIC लाहौर तकरीबन आधा बंद है, इस टाइम मेयो हॉस्पिटल तकरीबन 50% बंद है। इस टाइम तकरीबन हर हॉस्पिटल जो है वो रेनोवेशन के फेज़ में है, चाहे सर्विसेज है, चाहे भावलपुर का है, चाहे निश्तर का है, सारे इसी तरह बन रहे हैं। तो एक सेकेंड, तो हमारा जो रहेगी जो हमारी रहेगी बात यहाँ की, देखें ये हॉस्पिटल उससे बहुत बेहतर है, वहाँ पे 3 मरीज़ है, एक बेड पे बैठा हुआ है, ठीक है। ये हॉस्पिटल हमें चलाना है, लेकिन मैं आपसे एग्री करता हूँ कि शटल सर्विस होनी चाहिए ताकि लोगों को रिलीफ मिल सके। पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक बड़ा इशू है, यकीन माने ये सिर्फ गुजरांवाला का इशू नहीं है, ये इस टाइम पे पूरे पंजाब का इशू है, और इसके लिए प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करके आपको ये काम करना पड़ेगा। आज नहीं करना होगा तो कल करना पड़ेगा। ये ऑलरेडी प्लान बना रहे हैं, इसके ऊपर ऑलरेडी जिस तरीके से प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करके कर सकते हैं करेंगे। हमारे पास टाइम बड़ा महदूद है, आगे इलेक्शन भी आ रहे हैं, तो हम कोशिश करेंगे जहाँ तक मुमकिन हुआ वो करने की कोशिश करेंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना। देखते रहिए 24 न्यूज़।